हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 6 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 2 है कश्मीरी सेब, इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न मौखिक प्रश्न का जो पहला है, देखिए, क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? इसका उत्तर है एक दुकान पर रखे बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर लेखक का जी ललचा गया। अगला जो प्रश्न है, आज शिक्षित समाज में किस चीज पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? इसका उत्तर है आज शिक्षित समाज में खाने पीने की चीजों में विटामिन और प्रोटीन आदि की मौजूदगी पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। अगला जो प्रश्न है ग नंबर, लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? इसका उत्तर है लेखक के अनुसार बनारस के लंगड़े आम, लखनऊ के दशहरी आम और बंबई के अल्फांसो आमों की टक्कर का कोई दूसरा फल संसार में नहीं है। अगला जो प्रश्न है घ नंबर, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने कैसे सेब दिए? इसका उत्तर है चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने धोखा देने की नीयत से सड़े हुए सेब दे दिए। अगला जो प्रश्न है, देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है, गाजर को मेजों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? इसका उत्तर है अब गाजर को मेजों पर स्थान इसलिए मिलने लगा है क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि गाजर में भी बहुत अधिक प्रोटीन व विटामिन है। अगला प्रश्न है, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए रोजाना एक सेब खाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, पाठ में आम की कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं? इसका उत्तर है पाठ में आम की कई किस्म बताई गई है, जैसे बनारस का लंगड़ा, लखनऊ का दशहरी, यहाँ पे लखनऊ आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, लखनऊ का दशहरी, बंबई का अल्फांसो आदि। अगला प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? इसका उत्तर है दुकानदार ने लेखक से कहा कि ये सेब बड़े मजेदार हैं, ये खास कश्मीर के हैं, इसे खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अगला प्रश्न, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातः काल ही क्यों निकले? लेखक सेब खाने के लिए प्रातः काल ही क्यों निकले? इसका उत्तर है रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। लेखक का मानना है कि फल खाने का समय तो प्रातः काल ही होता है, अतः लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातः काल ही निकाले। सॉरी, यहाँ पे भी निकाले लिखा है प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? इसका उत्तर है लेखक की पाठकों से आशा है कि वे बाजार जाकर उनकी तरह आंखें बंद करके खरीदारी नहीं करें, अन्यथा वे भी लेखक की तरह ही ठगे जाएंगे। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, तात्पर्य समझाइए। इसका उत्तर है इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सचेत हो गए हैं। वे किसी चीज का सेवन करते समय उसमें मौजूद खूबियों के बारे में जानना चाहते हैं। खूबियों के बारे में, यानी ये कैसी क्वालिटी का है, ये खाएंगे तो हमारे हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें वे जानना चाहते हैं। जिन चीजों में स्वास्थ्यवर्धक विटामिन, प्रोटीन आदि रहता है, वे अपने खाने में उन्हें ही शामिल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा?
इसका उत्तर है प्रातः काल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने देखा कि एक सेब सड़ा हुआ था। उसका 1 रुपए के आकार का उसका 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था और अंतिम चौथा देखने में तो बेदाग था, लेकिन उसमें एक काला सुराख था और उसके अंदर वैसे ही धब्बे थे जैसे सड़े बेरों में होते हैं। कुल मिलाकर एक भी सेब खाने लायक नहीं था। अगला प्रश्न है, समाज का चारित्रिक पतन से समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है लेखक कहना चाहते हैं कि आजकल किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, हमदर्दी व सद्व्यवहार नहीं रहा है। सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार किसी के प्रति, उसकी भलाई के बारे में, दूसरों के बारे में सोचना, ऐसा कुछ नहीं रहा है। सबके सब एक दूसरे को धोखा देने का मौका या तरीका खोजते हैं, अर्थात सभी लोगों का चरित्र भ्रष्ट हो चुका है, इंसानियत भी समाप्त होती जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भाप लिया था? इसका उत्तर है लेखक ने जब स्वयं सेबों की जांच न करके सीधे अपना रुमाल सेब बांधने के लिए दिया था, उसी समय दुकानदार ने भाप लिया था कि वह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न ही इतने चौकस हैं कि घर से सेब लौटाने आए। चौकस मतलब इतने अलर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है वास्तव में हर व्यक्ति इस अवसर की तलाश में रहता है कि कब उसे किसी तरह का लाभ प्राप्त हो जाए। अवसर चाहे सही तरीके से प्राप्त हो या गलत तरीके से, जब कोई आदमी गलत तरीके को अपनाता है तो वह बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है। इस तथ्य में सच यह है कि कोई भी आदमी अपने लाभ के लिए बेईमानी तभी कर पाएगा जब उसे इसके लिए अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा दूसरों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।